आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तांडव आयुर्वेदा की इस वीडियो में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपको याद है तो एक क्लास मैंने ली थी काफ़ी टाइम पहले आपकी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक भेद वाले 3 रोग होते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उरु स्तंभ उनमें से एक होता है ना। तो इस तरह ही 3 भेद वाले, फिर 5 भेद वाले भी थे, 4 भेद वाले भी थे, 8 भेद वाले। इस तरह मैंने एक डिवीज़न आपको पढ़ाया था। अष्टोदरी अध्याय है वो, चरक सूत्र आप बात करें तो 19वां अध्याय है, चरक सूत्र 19 अष्टोदरी अध्याय। तो वहाँ से मैंने आपको पढ़ाए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भेद कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, जो ज़रूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ रोग और भेद आज हम पढ़ने वाले हैं। आप ये वीडियो देखकर पहचान सकते हो, ये फ़ोटो देखकर पहचान सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं शूत्र की। शूत्र होता है जो आजकल ल्यूकोड्रामा या फिर विटिलिगो के साथ कोरिलेट करते हैं। तो अगर बात करें शूत्र की, जिसको आचार्य चरक ने बोला है क्लास, इसके भी 3 ही भेद होते हैं, दारुण, चारुण और शूत्र। दारुण, चारुण और शूत्र। या फिर 3 प्रकार के क्लास और आप डिवीज़न करना चाहते हो फर्दर तो ऐसे कर सकते हो, रक्तज, ताम्रज और श्वेत। यानी रक्त, ताम्र, श्वेत। ये क्रमशः देखा जाए तो श्वेत जो है उत्तरोत्तर ये कष्ट साध्य होता है या असाध्य कंडीशन कह सकते हैं। जो रक्तज कंडीशन है दैट इज़ ईजिली क्योरेबल। ताम्र कंडीशन जो कष्ट साध्य है, और श्वेत कोष जो है वो बिल्कुल असाध्य है, उसको कह सकते हैं। आगे बात करें अगर आप देखेंगे सुश्रुत, वाग्भट, माधव और शारंगधर, ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों, आप एक चीज़ जान लें। अगर मैं लिखता हूँ वी, उसका मतलब है वात, पी का मतलब है पित्त, के का मतलब है कफ, आर का मतलब है रक्त, ए का मतलब है आगंतुज और एस का मतलब है सन्निपातज। तो इन चीज़ों को आप जान लोगे। प्लस जो भी नाम में लिखूंगा, जैसे चरक है तो खाली चा लिखूंगा वहाँ पर, सुश्रुत को सु, वाग्भट को वा, माधव को मा, शारंगधर को शा, भेल को भेल ही लिखूंगा और भोज को भोज ही लिखूंगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा पहचान लेंगे। जैसे शारंगधर है तो वहाँ पर सिर्फ शाह लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सुश्रुत, वाग्भट, माधव और शारंगधर, इन सभी के 3 भेद हो जाते हैं, वातज, पित्तज और कफज। अगर बात करें रस रत्न समुच्चय की तो उनके 4 भेद हैं। 3 तो यही हैं जो बाकी के हैं, यानी सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर के, वात, पित्त और कफ। इसके साथ जो जुड़ जाता है दैट इज़ मेदज। तो याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो डिफरेंट है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रसन समुच्चय के 3+1 दैट इज़ मेदज। अगर भोज की बात करें तो 2 भेद बताते हैं, दोषज और व्रणज। एक दोष की वजह से और दूसरा अगर चोट लग जाए व्रण की वजह से। आपने शायद वर्ड सुना हो कोएबनस फिनोमेना। इसमें क्या है कि कोई मार्क लग गया, चोट लग गई, उसके बाद वहाँ पर ये वाइट पैच बन जाता है और लाइनर फॉर्म में होता है जनरली, तो दैट इज़ नोन एज व्रणज। तो भोज के हैं 2 भेद, दोषज और व्रणज। काश्यप के 3 भेद हैं, वो 5 भेद भी मानते हैं और 3 भी। अब कौन से मानते हैं मत पूछिएगा, कारण आपको पता है काश्यप संहिता खंडित है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा मिल जाएगा, उसके जवाब नहीं मिलेंगे आपको। खैर आगे चलते हैं। प्रतिशय, अगर बात करें प्रतिशय की तो चरक हों चाहे काश्यप हों, दोनों ने ही इसके 4 भेद माने हैं प्रतिशय के, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, वीपी के एस। मैं वीपी के एस ही बोलूँगा आगे, वात पित्त कफ नहीं बोलूँगा। तो चरक काश्यप के 4 भेद हैं, वीपी के एस। अगर बात करें सुश्रुत, वाग्भट, माधव और शारंगधर की, इनके 5 भेद हो जाते हैं प्रतिशय के। इस वीपी के एस के अलावा रक्तज भेद भी मानता है। अब देखिए, आज मैं एक और आपको यहाँ पर टिप दे रहा हूँ। आज आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि सुश्रुत अगर कहीं पर है तो आंसर सा वाला लगाना होता है। ऐसे ही आज एक और टिप ले लीजिए। अगर कहीं रक्तज भेद किसी का आपको लगाना है और जो ऑप्शन पूछा है उसमें रा वर्ड आ रहा है, अगर बात करें जैसे सुश्रुत, तो सुश्रुत में रा लग जाता है, तो सुश्रुत में रक्तज भेद होगा। अगर बात करें अर्श जैसे, या फिर आप बात करें विद्रधि, तो ये रक्तज विकार होते हैं, उनमें अर्श में रा लग रहा है, विद्रधि रा लग रहा है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जहाँ भी ये रा वर्ड आएगा तो वहाँ पर रक्तज भेद मिलेगा या फिर रक्त वहाँ पर मेन आंसर लगेगा। आप समझ जाओगे इस बात को जब आगे धीरे 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 हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो खैर, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, इनके 5 भेद हैं। वीपी के एस सेम लाइक चरक प्लस रक्तज भेद इनका स्पेसिफिक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर रस रत्न समुच्चय की, तो इनके भेद हो जाते हैं 6। इनके 6 भेद कैसे हैं? 5 तो वही भेद हैं जो आचार्य सुश्रुत के थे, प्लस 6 इनका एक्स्ट्रा है, मल संचय जन्य, यानी कि नासा में अगर मल एकत्रित हो जाए उसकी वजह से हो जाता है, तो 6 नंबर है मल संचय जन्य। आगे चलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी की अगर बात करें तो आचार्य शारंगधर के 5 भेद हैं, वी पी के एस, और साथ में हो जाता है आमज। और जो शुरू के 4 हैं यानी वी पी के एस, ये बाकी सारे आचार्य मानते हैं। तो रेस्ट ऑल 4, यानी बाकी सभी के पूछे जाएं अगर, तो आपको आंसर लगाना है 4। अगर पूछा जाए शारंगधर के अनुसार तो 4 होते हैं वी पी के एस प्लस आमज, यानी ये 5।
यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आमज भेद किसने माना ग्रहणी का, तो आपको आंसर लगाना है आचार्य शारंगधर। चलते हैं अभी आगे। मद रोग, अगर मद रोग की बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार इसके 4 प्रकार हैं मद रोग के। अष्टांग हृदय और शारंगधर, इनके अनुसार 7 भेद हैं मद रोग के। ये 7 भेद कौन से हो जाते हैं? VPKRS, मध्यज और विषज। VPKRS, मध्यज और विषज, यानी कि मद पीने की वजह से और विष की वजह से मद हो जाएगा, आपको पता है, नाम ही है मद रोग। नेक्स्ट इज मूर्छा, अगर मूर्छा की बात करें तो चरक की मूर्छा भी 4 ही होती हैं, VPKS। जैसे अभी ये मद पढ़ा आपने पहले ऊपर, अगर देख पा रहे हैं, तो चरक के लिए चाहे मद रोग हो चाहे मूर्छा हो, दोनों ही 4 हैं। लेकिन अगर बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत की आप देखेंगे मूर्छा हो जाती है 6, VPKR, मध्यज और विषज सुश्रुत है। मूर्छा देखिए ऊपर रा लग गया, जो मैंने आपसे अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ भी रा लग जाएगा वहाँ पर रक्तज भेद जरूर होगा, तो यहाँ पर सन्निपातज कोई भेद नहीं है मूर्छा में, जो भेद दिया गया है वो दिया गया है रक्तज। तो VPKR, मध्यज और विषज, यहाँ पर सन्निपातज मूर्छा नहीं है, इस बात को याद रखेंगे स्पेसिफिक। प्लस सुश्रुत ने यहाँ पर रक्तज भेद माना है। आगे चलते हैं शोष। शोष के 4 टाइप होते हैं, आप जानते हो, राजयक्ष में भी पढ़ोगे जब आप चरक में, तो वहाँ 4 प्रकार आपको मिलेंगे, 4 कारण मिलेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे जब चैप्टर आएगा। तो शोष 4 प्रकार का होता है, लेकिन शारंगधर जो है आचार्य, उन्होंने 6 प्रकार माने हैं शोष के, क्योंकि वो 6 कारण हैं जिनकी वजह से ये शोष होता है। वो 6 कारण कौन से हैं उसको देख लेते हैं। अति स्त्री प्रसंग, शोक, व्रण, अध्व, अध्व कहते हैं दोस्तों ज़्यादा चलना, अगर आप पैदल बहुत ज़्यादा चलते हो तो अध्व कहते हैं उसको, श्रम और वार्धक्य। तो ये 6 चीज़ें हैं। वार्धक्य कहते हैं उम्र बढ़ना, तो अति स्त्री प्रसंग, शोक, व्रण, अध्व, श्रम और वार्धक्य, तो ये 6 प्रकार हैं शोष के आचार्य शारंगधर के। बाकी की अगर बात करें तो 4 प्रकार हैं। आचार्य शारंगधर ने क्षय रोग के 5 प्रकार माने हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है, याद रखेंगे। जब बात की शोष की, तो शोष है इनका 6 प्रकार का शारंगधर का, लेकिन जब क्षय रोग की बात करते हैं तो वो 5 प्रकार का है। देखिए जो 6 है वो 5 है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो 6 है, 6 यानी कि 6 रोग, वो 5 है यानी कि 5 प्रकार का। ये 5 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? VPKS और उरहा शतजन्य, यानी कि चोट लग गई है उरहा, यहाँ पर उरहा रीजन पे, तो VPKS और उरहा शतजन्य। अब बात करते हैं भेल की। भेल ने रक्त पित्त के 2 भेद बताए हैं, बहुत ज़रूरी बात है, पूछा जाता है कि आचार्य भेल के अनुसार रक्त पित्त के कितने भेद हैं, तो आचार्य भेल के अनुसार रक्त पित्त के भेद हो जाते हैं 2। अब ये बात क्यों ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि अगर आप चरक में देखोगे, चरक में अगर आप 19 चैप्टर पे जाओगे, श्लोक नंबर 6 उठाकर उसका देखोगे, तो आपको दिखाई देगा उन्होंने बताया है कि रक्त पित्त के 3 भेद होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार रक्त पित्त के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वक, अधोग और ऊर्ध्वमार्गत, यानी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वक, नीचे की तरफ अधोग और ऊर्ध्वमार्गत, यानी कि दोनों मार्ग से। इनमें दोष पूछे जाते हैं कॉमनली, तो याद कर लेंगे आप। अगर ऊर्ध्वक की बात करें तो वहाँ पर कफ दोष होता है, देखिए जो यहाँ नहीं लिखा और बता रहा हूँ उसको लिख लेंगे आप। ऊर्ध्वक में कफ दोष होता है रक्तपित्त की अगर बात करें। अधोग में वात दोष की प्रधानता होती है, और जो उभय मार्गत है वहाँ पर ये दोनों ही दोष होते हैं, यानी कि वात और कफ दोनों दोष होते हैं। तो ऊर्ध्वक में कफ, आपको पता है कफ की वजह से वोमिटिंग आती है हमें, तो ऊर्ध्वक में कफ होता है, अधोग में वात होता है और उभय मार्गत में वात कफ दोनों होते हैं। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो चरक ने कहा है कि कर्म के अनुसार गर्भ की विकृति 8 प्रकार की होती है, कि अपने कर्मों से गर्भ की विकृति हो जाती है और वो 8 प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार गर्भ की विकृति कितने प्रकार की है, तो आंसर लगाना है 8 प्रकार। यहीं पर अगर बात करें सुश्रुत की, तो उन्होंने नपुंसकता के भेद बताए हैं और क्लीबता के भेद बताए हैं। जो नपुंसकता है, यहाँ पर खुद लग रहा है वर्ड पुंस, नपुंस है ना, तो पा का मतलब है 5, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जहाँ पर पा वर्ड जनरली आपको मिलेगा पा से 5, तो इस तरह, या फिर पा से 15 मिल सकता है आपको ऑप्शन, अगर 15 है वहाँ पर तो, है ना, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो नपुंसकता 5 प्रकार की, क्लीबता जो है इनकी वो 6 प्रकार की होती है। नपुंसकता 5 और क्लीबता 6 प्रकार। आगे चलते हैं गुल्म। तो चरक हो चाहे सुश्रुत हो चाहे माधव हो, सभी ने गुल्म के 5 प्रकार बताए हैं। कॉमनली गुल्म का आंसर लगाना है अगर, तो आपको 5 ही प्रकार लगाने हैं गुल्म में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर वाग्भट और शारंगधर की, तो उन दोनों ने ही गुल्म के 8 भेद बता दिए हैं। फिर से समझ लेंगे एक बार, किसी के भी अनुसार आपसे पूछा जाए, आपको 5 ही भेद लगाने हैं गुल्म के। लेकिन अगर बात करें वाग्भट और शारंगधर की, इन्होंने बता दिए हैं गुल्म के 8 भेद, बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। श्वास, कास, हिक्का। देखिए चैप्टर्स जो है इनमें आप श्वास और हिक्का को एक साथ पढ़ते हो और कास चैप्टर जो है अलग पढ़ते हो।
इन तीनों के ही निदान जो हैं वो लगभग एक जैसे बताए गए हैं। तीनों के लिए बोला गया है पित्त स्थान समुद्भव, यानी पित्त के स्थान से उत्पन्न होती हैं व्याधियाँ। तो इनके भी 5 ही प्रकार बताए गए हैं। श्वास, कास और हिक्का के 5 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे एक साथ। लेकिन आचार्य हारित की अगर यहाँ पर बात करें तो उन्होंने 8 प्रकार के कास बताए, लेकिन बच्चों में उन्होंने कास के 10 भेद बताए। फिर समझ लेंगे, श्वास, कास, हिक्का के 5 भेद हैं, लेकिन हारित ने 8 भेद बताए हैं और बच्चों में इसी के 10 भेद बता दिए हैं, श्वास, कास और हिक्का के। और ये बात भी जान लेंगे यहीं पर कि सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर जो है उन्होंने व्यपेता हिक्का नहीं मानी है, यमला हिक्का मानी है, जबकि आचार्य चरक जो है वो यमला हिक्का मानते हैं। तो चरक की हिक्का है यमला और बाकी सभी की हिक्का है व्यपेता। अब चलते हैं आगे। उन्माद, अगर उन्माद रोग की बात करें तो चरक, काश्यप, योग रत्नाकर सभी ने इसके 5 भेद बताए हैं। VPK-SA यानी वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। और बाकी आचार्यों की सबकी बात करें तो उनके 6 भेद हैं, याद रखेंगे। चरक, और चरक को फॉलो करता है हमेशा काश्यप। योग रत्नाकर ज़रूर चरक को फॉलो नहीं करता, वो मैक्सिमम सुश्रुत को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर वो चरक के साथ है। इतना ज़रूरी नहीं है याद करना योग रत्नाकर को, यहाँ पर आप सिर्फ चरक को याद रखें मेनली। और याद रखें चरक को फॉलो करते हैं काश्यप और सुश्रुत को फॉलो करते हैं चाहे माधव हो, चाहे योग रत्नाकर, चाहे भाव प्रकाश, ये लोग जो है सुश्रुत को फॉलो करते हैं। और वाग्भट ने भी जनरली चरक का ही अनुसरण किया है। अगर अष्टांग हृदय की बात करें, अगर अष्टांग संग्रह की बात करें, वो जनरली सुश्रुत को फॉलो करते हैं हर जगह पर। शारंगधर थोड़ा सा अलग चलते हैं सभी से, थोड़ा सा, बहुत इन्हें माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा चरक के बाद। तो खैर यहाँ देखेंगे उन्माद सभी के 4, माफ़ करें 5 भेद हैं। VPK-SA, चरक, काश्यप, योग रत्नाकर। लेकिन इनके अतिरिक्त जो भी आचार्य हैं उनके 6 भेद हैं, VPK-S, मानस और विशज। सेम भेद आप पीछे भी देख कर आए हो, अगर आपको याद है, जब आपने मद और मूर्छा पढ़े थे तो वहाँ पर आपने मानस और विशज भेद देखे थे, और यहाँ पर भी है उन्माद में मानस और विशज भेद। नेक्स्ट चलते हैं तृष्णा की तरफ। बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है तृष्णा में से, हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और किसी में से भी आ जाता है, चरक का भी, सुश्रुत या वाग्भट। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर चरक लिखा हुआ है, फिर सुश्रुत और माधव मैंने एक साथ लिखे हैं, फिर वाग्भट, शारंगधर लिखे हैं। अब इसको समझना कैसे है, देखिए आचार्य चरक जो हैं वो कहते हैं कि तृष्णा बिना वात और पित्त के नहीं हो सकती। यानी तृष्णा अगर प्यास लगी है किसी को तो वात और पित्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कफ की वजह से तृष्णा नहीं लगती। कफ तो स्वयं जल से उत्पत्ति मानी गई है कफ की। अगर आपने पढ़ी है निरुक्ति तो आप वहाँ देखोगे कि कफ से उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति जो है, माफ़ करें, कफ की उत्पत्ति जो है वो जल से मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे चरक का कफ भेद नहीं है। बहुत ज़रूरी बात है कि यहाँ पर कफ नहीं है चरक के भेद में। तो देखेंगे यहाँ पर वातज, पित्तज, शयज, आमज और उपसर्गज, ये 5 भेद हैं। वातज, पित्तज, शयज, आमज और उपसर्गज। अगर बात करें सुश्रुत और माधव की तो यहाँ पर आप देखोगे 7 भेद है। अब ज़रूरी क्या है, देखिए इसके नीचे भी अभी आप देख लीजिए, उसके बाद इजी रहेगा समझना। नीचे वाग्भट और शारंगधर देखिए, उनके 6 ही भेद हैं, उनमें VPK-S चारों मान लिए। चरक में सिर्फ वात और पित्त थे, अगर आप देख पा रहे हो, ये चरक में सिर्फ वात और पित्त है। अगर सुश्रुत की बात करें तो उनके में वात, पित्त और कफ तीनों आ गए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वात, पित्त और कफ। अगर बात करें वाग्भट, शारंगधर की तो वहाँ पर वात, पित्त, कफ और सन्निपात, तो चारों चीज़ें आ गई। तो ईजी है, बढ़ते हुए क्रम में वात, पित्त, फिर वात, पित्त, कफ, फिर वात, पित्त, कफ और सन्निपात, इस तरह से। प्लस अब आगे चलते हैं, चरक में आप देख पा रहे हो शयज, आमज और उपसर्गज। अगर सुश्रुत और माधव में देखोगे तो इन्होंने क्या किया, सुश्रुत बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, चरक वाले आम तो रख लिया अपने पास, यानी आमज, आमज दोनों हैं इनके पास, प्लस शयज था चरक का, शयज इन्होंने भी मान लिया, प्लस इन्होंने भक्त निमित्तज, आम जो थे उसको खा गए। आप ऐसे याद रख सकते हो कि सुश्रुत जो थे आम को खा गए, यानी भक्त, है ना। तो आमज, भक्त निमित्तज, प्लस आपको पता है सुश्रुत एक सर्जन थे, तो चोट लगेगी तो वही देखेंगे, इसलिए शतज वाला भी सुश्रुत में है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। चरक के वात, पित्त, शयज, आमज, उपसर्गज। सुश्रुत की अगर बात करें तो वात, पित्त, कफ आ जाएगा, साथ में शयज चरक वाला ले लिया, आम ले लिए, चालाक थे सुश्रुत, आम इन्होंने रख लिए, आम की भक्ति कर रहे हैं बैठ के या खा गए उसको, तो भक्त निमित्तज, प्लस क्योंकि सुश्रुत सर्जन थे तो चोट लगने वाला उन्हीं में आएगा शतज। तो सुश्रुत के हो जाते हैं वात, पित्त, कफ, शयज, शतज, आम, आमज और भक्त निमित्तज। अगर वाग्भट, शारंगधर की बात करें तो पहले ही हम जान चुके हैं कि VPK-S ये जोड़ देते हैं, प्लस शयज चरक वाला इनके पास भी है, लेकिन बेचारों को आम नहीं मिले क्योंकि सुश्रुत पहले ही ले चुके हैं आमज, इनको बेचारों को दे दी गई बीमारी यानी उपसर्गज। उपसर्गज जो है वाग्भट, शारंगधर का है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो आप। आगे चलते हैं पांडु। पांडु में देखेंगे आचार्य सुश्रुत के 4 ही भेद हैं पांडु के, VPK-S, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। आपको पता है कि अगर आचार्य चरक की बात करें, चरक ने जो है मृदा भक्षण जन्य भी माना है पांडु,
उनके अनुसार पांडु का ये भेद भी काफ़ी ज़रूरी है, मृत भक्षण जन्य। तो इस तरह अगर चरक का आप देखोगे तो उनके 5 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत आप देख पा रहे हो इनके सिर्फ 4 भेद हैं। अगर आचार्य चरक की बात करें तो उनके साथ में ही चरक, वाग्भट, माधव और शारंगधर, उन सभी ने 5 भेद बताए हैं। कैसे? 4 तो यही है VPKS, प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ लोगे आप, मृत्तिका भक्षण जन्य। लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मृत्तिका के गुण होते हैं, जैसे आप अगर कहें कि जिस मृत्तिका के ऊपर गिरेगा, मतलब जिस मृत्तिका वाला आप सेवन कर रहे हो जिस मृत्तिका का, उसी के हिसाब से आपके शरीर में पांडु हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पांडु वाला जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहीं पे मैं आपको बताऊँगा। तो याद कर लेंगे, आचार्य चरक के 5 भेद हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत के 4 ही भेद हैं। VPKS चरक का हो जाता है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, वो एक्स्ट्रा उनका भेद हो जाता है। अगर हारित की बात करें तो हारित के 8 ही भेद हैं, VPKRS प्लस कामला, कुंभ कामला और हलीमक। याद रखें, कामला, कुंभ कामला और हलीमक। आगे चलते हैं अतिसार। अतिसार को आप देखोगे चरक और वाग्भट, इन दोनों के ही 6 भेद हैं, VPKS, शोकज और भयज, शोकज और भयज। अब सुश्रुत और माधव देखोगे उनके भी 6 ही भेद हैं। उनके 6 कैसे हैं? 5 प्लस आमज। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि चरक जो है डरते थे, उनको भय था, यानी चरक में आप देखोगे तो भयज एक भेद यहाँ पर है, VPKS, शोकज और भयज। लेकिन अगर सुश्रुत और माधव को आप देखोगे, इन्होंने भयज की जगह आमज मान लिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुश्रुत बहुत चालाक थे, ये आम अपने पास रख लेते हैं खाने के लिए, तो आमज है यहाँ पर। तो चाराक सुश्रुत ने अपने पास आम रख लिए, तो यहाँ पर भेद हो गए उनके 5 प्लस आमज। और डरते वो थे नहीं, किसी से भय था नहीं, तो भय हटा दिया, आम ले लिए उन्होंने, आमज। अगर शारंगधर की बात करें तो इन दोनों को मिला दिया उन्होंने, तो यानी कि भयज भी मानेंगे और आमज भी मानेंगे, तो कुल भेद हो गए उनके 7। शारंगधर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं छर्दी। काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन बनते हैं छर्दी में से भी, तो आपकी याद होने चाहिए। अगर बात करते हैं चरक और वाग्भट की, तो 5 भेद हैं, VPKS और दुष्ट अर्थ संयोगज, यानी गलत चीज़ें देख ली या सुन लिया तो उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो जाए, तो दुष्ट अर्थ यानी गलत चीज़ें हैं उनको, तो VPKS और दुष्ट अर्थ संयोगज। अगर बात करें सुश्रुत और माधव की, वो भी 5 ही भेद मानते हैं, तो 4 तो हो जाएंगे यही VPKS, प्लस दुष्ट अर्थ संयोगज के स्थान पर इन्होंने आगंतुक छर्दी मान ली। याद रखें, क्वेश्चन आ चुका है, आगंतुक छर्दी का भेद किसने माना है? तो सुश्रुत और माधव ने आगंतुक छर्दी मानी है। वहाँ पर आंसर जनरली सुश्रुत ही लगवाता है। आगंतुक छर्दी की अगर बात करें, इसके भी 5 ही भेद हैं। तो पहली चीज़ आपको जो ईजी है कि छर्दी में कुछ भी पूछे आपसे 5 ही आंसर लगाना है, चाहे चरक के भेद पूछे, चाहे सुश्रुत के भेद पूछे, चाहे पूछे आगंतुक छर्दी कितने प्रकार की होती है, तो 5 ही प्रकार की होती है। और आगंतुक छर्दी के टाइप देखें तो आप देख सकते हो, विभत्सजा, द्विहृदजा, प्रेगनेंसी के टाइम की बात चल रही है, द्विहृदजा, आमजा, असातमयजा और क्रमिजा। आप इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ याद रखो आगंतुक छर्दी 5 प्रकार की, और दुष्ट अर्थ संयोग छर्दी जो है वो चरक ने दी है, आगंतुक छर्दी सुश्रुत माधव ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं शारंगधर के ऊपर। इनकी छर्दी के भेद हो जाते हैं 7, 4 तो सेम ही है VPKS, प्लस मैं याद करता हूँ कि गर्भिणी को कृमि से घृणा है, तो गर्भिणी यानी गर्भजा, कृमि से यानी क्रमिजा, घृणा है यानी कि घृणाजन्य है। किसी को भी होगी वैसे तो कृमि से घृणा, लेकिन गर्भिणी मैंने याद कर लिया जिससे याद हो जाए। तो गर्भिणी को कृमि से घृणा, जो शारंगधर की गर्भिणी है उसको कृमि से घृणा है। खैर आगे चलते हैं, ये हो चुका हमारा उन्माद। तो अब चलते हैं कुष्ठ की ओर। अगर चरक की बात करें कुष्ठ के भेदों की, तो चरक ने भेद बताए हैं 7, 8, असंख्य, माफ़ करें यहाँ कुछ गलती हुई है, ये 7, 18 और असंख्य है, लिखने में गलती हो गई है, इसको आप सही कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। तो ये 18 मैंने कर दिया, इसको याद रख लेंगे, 7, 18 और असंख्य। अगर बात करें आचार्य चरक के, जो कुष्ठ के उन्होंने भेद बताए हैं। अगर बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत के भेद हो जाते हैं 7, 11 और 18। चरक के भेद हैं 7, 18, असंख्य। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख कर ही छोड़ देता हूँ, कहीं बाद में आपको कन्फ्यूज़ हो, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आचार्य चरक के 7, 18 असंख्य, आचार्य सुश्रुत के 7, 11 और 18। अब ये भेद कैसे कैसे है, इसको यहाँ जानने की कोशिश मत करिए, काफ़ी सारा मैटर है, वो कुष्ठ चैप्टर में ही हम साथ में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। अगर बात करें भेल और काश्यप की, तो 18 भेद बताते हैं, जिनमें से 9 साध्य हैं और 9 असाध्य हैं। शारंगधर के भेद भी 18 हैं। तो कुल मिलाकर जो बात निकल के आती है कि कुष्ठ के भेद सभी के 18 ही हैं। बस थोड़ा डिफरेंस जो चरक सुश्रुत का जो पूछा जाता है, चरक ने 7 भेद, 18 और असंख्य भेद बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 7, 11 और 18 भेद बताए हैं।
भेल काश्यप के 18 हैं, 9 साध्य 9 साध्य। आचार्य शारंगधर भी 18 ही भेद बताते हैं। कुष्ठ में बहुत ज़रूरी है ये भेद याद रखना, पूछे जाते हैं चरक सुश्रुत के, तो याद रख लेंगे बिल्कुल। आगे चलते हैं विसर्प की तरफ। विसर्प की अगर बात करें तो विसर्प के भेद जो हैं आचार्य चरक के अनुसार विसर्प 7 प्रकार का है। जब मैंने कहा 7, तो 7 का मतलब हो जाता है कि आप सारी की सारी चीज़ें इसमें जोड़ दोगे, यानी सारे दोष जो हैं उनकी बात चल रही है, यानी वी पी के एस, वात पित्त कफ सन्निपात, साथ में द्विदोषज यानी वात पित्त वात कफ और कफ पित्त। तो इनको अगर मिला दोगे आप टोटल, तो ये भेद हो जाते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 7 भेद हो जाते हैं। इनमें भी अगर आप थोड़ा इसमें डीप जाना चाहते हो और इनके बारे में जानना चाहते हो तो ये चीज़ जान सकते हो कि आचार्य चरक ने कुछ इस तरह से डिवीज़न कर दिया है। तो अगर जैसे आप देखेंगे कि वात पित्तज लिख लीजिए, अगर वात पित्तज की बात करें तो आचार्य चरक ने नाम दिया है इसका अग्नि विसर्प। वात पित्तज अग्नि विसर्प, आपको पता है पित्त अग्नि होती है और वात अग्नि को बढ़ाता है, तो मेनली अग्नि के साथ इसी को जोड़ सकते हैं, तो वात पित्तज हुआ अग्नि विसर्प। अगर बात करें वात कफज की तो वो हो जाता है ग्रंथि विसर्प। वात कफज हो जाता है ग्रंथि विसर्प। और अगर बात करें पित्त कफज यानी पित्त और कफ की वजह से जो विसर्प होता है उसको बोलते हैं कर्दम विसर्प। तो याद रख लेंगे, वात पित्त वाला हुआ अग्नि विसर्प, वात कफ वाला हुआ ग्रंथि विसर्प और पित्त कफ वाला हुआ कर्दम विसर्प। तो ये बात थी चरक की। अब बात करते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, नॉर्मल VPKS यानी वात पित्त कफ सन्निपात प्लस शतज। फिर वही बात है, शत का इलाज यही करेंगे, सर्जन है, तो VPKS और शतज। अगर बात करें वाग्भट की तो वाग्भट के 8 भेद हो जाते हैं। 8 कैसे होते हैं, 7 चरक वाले प्लस शतज, सुश्रुत वाला भी जोड़ दिया इन्होंने, प्लस चरक वाले सारे ले लिए, तो हो जाते हैं 8 भेद। अगर बात करें आचार्य शारंगधर की तो वो एक और स्टेप आगे चलते हैं, उन्होंने सारे ले लिए, चरक वाले भी, सुश्रुत वाले भी और वाग्भट वाले भी, यानी कि 8 तो हो गए वाग्भट वाले, प्लस एक इनका एक्स्ट्रा है अग्निदग्धज, जो अग्नि से जलने की वजह से होता है। और याद रखेंगे ये भेद जो है असाध्य माना गया है, अग्निदग्धज ये असाध्य होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि आचार्य चरक ने ग्रंथि का उपद्रव माना है क्षतज विसर्प। ग्रंथि जो होती है उसकी वजह से क्षतज विसर्प हो जाता है, ऐसा बताया है आचार्य चरक ने। खैर आगे चलते हैं अभी। अब है चरक सूत्र 19 में अगर मूत्राघात जो बताए गए हैं उनकी बात करें तो 8 प्रकार का होता है। चरक सूत्र 19 में मूत्राघात के भेद बताए गए हैं 8। अगर बात करें चरक चिकित्सा 26, वहाँ पर मूत्र क्रच बताया गया है 8 प्रकार का। देखिए आपको डिफरेंस पता है, व्हाट इज़ मूत्राघात एंड व्हाट इज़ मूत्र क्रच। मूत्राघात में आप मान सकते हो कि यूरिन रिटेंशन हो जाता है ना, और मूत्र क्रच में क्या होता है कि डिसयूरिया यानी कि पेनफुल मिक्चुरेशन, दर्द के साथ पेशाब होना, और मूत्राघात में बिल्कुल ना होना, है ना। तो चरक सूत्र 19 में मूत्राघात के भेद बताए गए हैं 8 और चरक चिकित्सा 26 में मूत्र क्रच बताए गए हैं 8। इसके अलावा चरक सिद्धि 9 में मूत्र दोष या फिर बस्ती रोग के नाम से भी आते हैं 13। तो ये पूछ लिया जाता है कि बस्ती रोगों की संख्या कितनी होती है, 13, या पूछ लेगा मूत्र दोष कितने होते हैं, तो 13 याद रखेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि चरक के अनुसार मूत्राघात के भेद हैं, आपको आंसर लगाना है 8। पूछेगा चरक के अनुसार मूत्र क्रच के कितने भेद हैं, तो आंसर लगाओगे 8। तो मूत्राघात पूछे या मूत्र क्रच पूछे, दोनों के ही 8 भेद हैं, लेकिन अगर पूछता है मूत्र दोष या फिर बस्ती रोग तो आंसर लगाएंगे 13। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो वो मूत्राघात के भेद मानते हैं 12। चरक से आप ऐसा मान सकते हो कि बढ़े हुए हैं, चरक में 8 थे, यहाँ पर 12 हैं। अष्टांग हृदय की अगर बात करें तो वो मूत्राघात 20 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि एक क्वेश्चन आता है कि अति मूत्र प्रवृत्तिजन्य रोगों में वाग्भट ने इनका जो है इनकी काउंटिंग की है, मूत्राघात जो 20 प्रकार के हैं, तो अति मूत्र प्रवृत्तिजन्य रोगों में 20 प्रकार के मूत्राघात भी दिए हैं आचार्य वाग्भट ने। कई लोग प्रमेय के साथ भी इसको कोरिलेट करते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इस बात को जान लेंगे। सुश्रुत ने मूत्राघात के 12 भेद बताए हैं। आप अगर सुश्रुत लिखते हो तो देखोगे आप, लगता है कि उल्टा 12 लिख दिया हो। सुश्रुत आप लिख के देखिएगा सुश्रुत को, आपको लगेगा आपने उल्टे 12 लिखा है। ऐसे आप जब सुश्रुत लिखते हो ना ऐसे लिखते हो, इसको उल्टा लिख के देखिए, ये और ये ऐसा कर लीजिए, तो आंसर खुद ही बता रहा है कि 12। अगर बात करें माधव की तो माधव के मूत्राघात हैं 13। माधव के मूत्राघात 13, आचार्य शारंगधर के भी मूत्राघात 13 हैं और आचार्य भेल के मूत्राघात 8 है। यहाँ पर ये बात जान लेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन रख के आपसे पूछा है, कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, आपसे सिंपल पूछा गया कि मूत्राघात कितने प्रकार का होता है, तो आंसर जो लगवाया जाता है हमेशा 13 लगवाया गया है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, नोट बांध लेंगे। आंसर अगर आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि मूत्राघात के भेद कितने होते हैं, तो आपको बोलना है
13 प्रकार का मूत्राघात होता है। अगर मैं स्पेसिफिक करता हूँ कि चरक के अनुसार मूत्राघात के भेद, तो आप लगाओगे 8। अगर पूछता हूँ चरक के अनुसार बस्ती रोग या फिर मूत्र दोष, तो आप लगाओगे 13। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शीर दोष की। अगर शीर दोष की बात करें तो आचार्य चरक हों चाहे आचार्य काश्यप हों, दोनों ने ही 8 माने हैं। अगर इन 8 की बात करें तो आप यहीं देख सकते हो, नीचे मैंने लिख रखे हैं। चरक का वात की वजह से 3 होते हैं, वैरस्यम, फेन संघात और रोक्ष्यम। पित्त की वजह से 2 होते हैं, वैवर्ण्यम और दोर्गंध्यम। कफ की वजह से भी 3 होते हैं, स्नेह, पैच्छिल, गौरव। अब देखिए कॉमनली क्वेश्चन जो आता है, एक तो ये पित्त वाला पूछ लिया जाता है कि दुर्गंधे की वजह से क्या हो जाता है। तो पांडु और कामला जो है उपद्रव हैं दोनों दुर्गंधे के। अगर दुर्गंध युक्त अगर क्षीर किसी बच्चे ने पी लिया तो उसको पांडु कामला हो सकता है। एक अभी रिसेंटली मैंने कोई पेपर दिया था, शायद ये बात है ESIC की या फिर बात है UPSC की, तो वहाँ पर पूछा गया था कि गुरुता, ये गौरव जो है यानी कि कफ वाला, कि गुरुता युक्त दुग्ध पीने से क्या हो जाएगा, तो इससे हृदय रोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, इसको भी याद रखेंगे। तो गौरव जो है या गुरुता युक्त दुग्ध है उसके पीने से क्या हो जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं। मैं याद रखता था गुरुजी को हृदय रोग हो जाएंगे, जो गुरुजी हैं टीचर। आगे चलते हैं, खैर मैं ही हूँ फिलहाल तो टीचर। तो चरक काश्यप के 8 भेद हैं, हारित के 5 भेद हैं। यहाँ पर आप देखोगे शीर दोष के ये 5 भेद कौन कौन से हो जाते हैं, उष्ण, अल्प, घन, क्षार और अम्ल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि दूध को थोड़ा उष्ण किया आपने, गर्म किया, हल्का गर्म किया, तो उष्ण करने से दूध क्या हुआ, अल्प हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा गर्म करने से, प्लस घन हो जाएगा, काफ़ी थिक हो जाएगा, है ना। तो उष्ण, अल्प, घन, प्लस अगर दूध रखोगे खराब हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा या फिर अम्ली भाव हो जाएगा उसका, है ना। तो उष्ण, अल्प, घन, क्षार और अम्ल, ये हारित के 5 शीर दोष हैं। लेकिन अगर क्षीर मृदु है तो ये दूध की प्रकृति है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि घन दुग्ध पीने से क्या डिजीज हो सकती है बच्चे को, तो उत्फुल्लिका हो जाती है। अगर बच्चा घन दुग्ध पिएगा उत्फुल्लिका हो सकता है। जहाँ तक मेरी मेमोरी वर्क कर रही है तो उत्फुल्लिका जो है इसको न्यूमोनिया के साथ कोरिलेट करते हैं बच्चों में, उत्फुल्लिका को। तो घन दुग्ध पीने से उत्फुल्लिका हो जाता है। और अगर क्षार दुग्ध बच्चा पिएगा तो चक्षु रोग उत्पत्ति, क्षार दुग्ध पीने से चक्षु रोग की उत्पत्ति और घन दुग्ध पीने से उत्फुल्लिका हो जाता है। नेक्स्ट, शुक्र दोष। अगर शुक्र दोष की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुश्रुत ने 11 बताए हैं, भेल ने 7 बताए हैं, बाकी सभी के 8 हैं। शुक्र दोष आचार्य सुश्रुत के 11, भेल के 7 और बाकी सभी ने 8 बताए हैं। तो सुश्रुत के यहाँ पर हो जाते हैं 11 भेद, भेल के 7 और बाकी सभी के 8 भेद हो जाते हैं। याद रखेंगे इसको, 11, 7 और 8। आगे चलते हैं क्रमी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, उत्फुल्लिका की हम बात कर रहे थे, वहीं पर आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि उत्फुल्लिका रोग का वर्णन किसने किया, पूछा जाता है। तो हारित और योग रत्नाकर ने किया है उत्फुल्लिका रोग का वर्णन। आचार्य हारित और योग रत्नाकर, उन्होंने उत्फुल्लिका रोग का वर्णन किया है। इसी तरह आप याद रख सकते हो अम्लपित्त का प्रथम वर्णन पूछा जाता है कि अम्लपित्त का प्रथम वर्णन या सुक्तक नाम से वर्णन या स्वतंत्र अध्याय में प्रथम वर्णन किसने किया, तो आचार्य काश्यप ने किया है अम्लपित्त का। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रमी। तो चरक, वाग्भट और माधव, चाहे कोई भी हो, सभी ने क्रमी के भेद जनरली 20 माने हैं। चरक, वाग्भट, माधव तीनों के आप देख पा रहे हो कि 20 भेद होते हैं। इनमें से कैसे याद रखना है आपको, आप देखोगे मैंने लिख रखा है नीचे चरक, सुश्रुत और शारंगधर, और ये भी लिख रखा है कि किसके कितने भेद होते हैं, पुरुषज कितने हैं, रक्तज कितने हैं, कफज कितने हैं और बाह्यक कितने हैं, यानी कि जो बाहर रहते हैं त्वचा पर। तो चरक का पहले आप देख लोगे 5, 6, 7 क्रमशः, काफ़ी आसान है, इसको एक तरीके से याद रख सकते हो आप, कोड याद कर सकते हो, पूरक। जब क्रमी की बात करें तो याद रखें पूरक। पूरक यानी पू से पुरुषज, रा से रक्तज और का से कफज। ये हैं क्रमशः 5, 6, 7 आचार्य चरक की बात अगर करें। अगर बात करते हैं सुश्रुत की तो उनके हैं 7, 7, 6। तो सुश्रुत के हो जाएंगे 7, 7 और 6, जबकि चरक के थे 5, 6, 7। काफ़ी इजी था, सिंपल था वहाँ पर। अगर शारंगधर की बात करें वो भी चरक को ही फॉलो करते हैं, 5, 6, 7। अब जो डिफरेंस आता है वो आता है बाह्यक, जो बाहर रहते हैं। तो चरक के 2 भेद हैं बाह्यक के, यूका और लीका, ये 2 भेद हैं जहाँ तक हाँ मुझे पता है। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं किया बाह्य कृमि का। अगर शारंगधर की बात करें तो उन्होंने चरक वाले 2 के अलावा एक थर्ड ऐड कर दिया है, स्नायु कृमि। तो उनके टोटल भेद जो हैं शारंगधर के हो जाते हैं वो 21 यानी 21 हो जाते हैं। चरक, वाग्भट, माधव के 20 भेद हैं। अगर सुश्रुत की बात करें तो उनके भी 20 हैं, आप देख पा रहे हो।
अगर शारंगधर की बात करें 21 भेद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नायु कृमि का वर्णन किया है। अब यहीं पर आप लिख सकते हो कि अगर स्नायु कृमि की बात करें तो इसका सबसे पहले जो वर्णन किया है वो आचार्य शारंगधर ने किया है, स्नायु कृमि का। लेकिन अगर स्नायु रोग की बात करें तो उसका जो प्रथम वर्णन है वो किया गया है बाय वृंद माधव। लिख लेंगे स्नायु कृमि बाय आचार्य शारंगधर, जबकि स्नायु रोग बाय वृंद माधव। ये चीज़ बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कैसे याद किया जाता है दोष और उसका स्थान। पूछ लिया जाता है कि वात का स्थान क्या बताया आचार्य काश्यप ने, या फिर पित्त का स्थान क्या बताया है आचार्य सुश्रुत ने। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और लोग कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको याद करा देता हूँ। आप देख पा रहे हो उस चार्ट को, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है चरक, संग्रह, हृदय, काश्यप और सुश्रुत, और साइड में लिखा है VPK यानी वात पित्त कफ। तो ये है किस आचार्य के अनुसार क्या स्थान है दोष का। तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, आप जो चरक का है पहले उसको देख लें, तो इसका कोड इसके बाद लिख लेंगे। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, चरक में आप देखिएगा, मैं याद करता हूँ पके आम 3 यानी पके आम यानी कि मैंगो। आम का सीज़न भी आ गया, वैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। पके आम 3, इसका मतलब क्या है? पके का मतलब है पक्वाशय, आम का मतलब है आमाशय, 3 का मतलब है उरा। उरा जो है 3 से लिखा जाता है उरा, इस तरह से, है ना। तो पके आम 3, ये बात हो गई चरक की। तो चरक आए पहले, घर में आम रखे होंगे, ऐसे आप याद रखो कहानी की तरह। घर में कच्चे आम रखे थे, चरक का मन कर रहा था खाने का। उन्होंने आके देखा कि बोले जाके मम्मी को, मम्मी पके आम 3 मैं खा लूँ, मतलब पक गए हैं 3 आम, मैं खा लूँ, पके आम 3। तो ये हो गई चरक की बात। यहीं पर अगर बात करें आचार्य संग्रह या फिर हृदय की बात करें, तो ये आए फिर इसके बाद, ये घर के बड़े होंगे, इन्होंने कहा पके नहीं अभी। अब इसका मतलब क्या है फिर देख लेंगे, पहले कोड लिख देता हूँ मैं, पके नहीं अभी। इसका मतलब है पके से फिर एक बार पकवाशय, नहीं का मतलब होता है नाभि, अभी, अभी फिर वही 3 से स्टार्ट, मतलब उरा, इसका भी उरा ही है। तो पके आम 3 चरक ने कहा, इन्होंने कहा पके नहीं अभी, तो पकवाशय, नाभि और उरा। अब इसके बाद क्योंकि चरक को फॉलो करते हैं काश्यप, यानी इनके फ्रेंड होंगे, तो काश्यप आए। काश्यप को बोला गया भाई देख के बताओ पक गए या नहीं पक गए, कि बच्चा खा ले या ना खा ले। तो काश्यप तो चरक के दोस्त थे, तो उन्होंने इनके फेवर की बात कही जाके, और बड़ी बात कही बना के, ये बोले पके आम हद। मतलब चरक ने तो सिर्फ ये कहा था कि पके आम 3, इन्होंने और जाके कह दिया कि आम पक तो गए, पकने के साथ बहुत ज़्यादा पक गए, यानी पके आम हद, बहुत ज़्यादा पक गए। इसका मतलब क्या है? पके से पकवाशय, आम से आमाशय, हद यानी कि हृदय, ये हो जाते हैं। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो क्या हुआ, जब आम खाने की परमिशन मिल गई, तो अब बेचारे कुछ लोग पागल भी होंगे, उनको दिमाग नहीं होगा क्या कौन से आम खाने हैं कौन से नहीं खाने, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे पके आम के बीच में कुछ आम रखे होंगे कच्चे, तो उनको खाने लगे। तो सुश्रुत कह रहे हैं कि सगरे पागल, एक वर्ड है सगरे, ये बोला जाता है इधर गाजियाबाद की तरफ सारे लोगों के लिए, सारे को सगरे बोलते हैं यहाँ पर। तो सगरे पागल क्या कर रहे हैं, पके आम के यानी पके आम के बीच के आम खाते हैं, मतलब पके हुए जो आम हैं उनके बीच के आम खाते हैं। वो हंस रहे होंगे उनके ऊपर कि देखो सगरे पागल पके आम के बीच के आम खाते हैं, है ना। अब इस बात का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे इस चीज़ को। सगरे यानी कि सा से श्रोणी, गा से गुदा, तो सगरे। पागल, पागल का मतलब पा से पकवाधान, गल का मतलब गुदालय, तो सगरे यानी कि श्रोणी गुदा, पागल यानी कि पकवाधान गुदालय। पके आम के बीच के आम, तो पके आम यानी पकवाशय आमाशय के बीच यानी के मध्य, पकवाशय आमाशय के मध्य। तो सगरे पागल पके आम के बीच के आम खाते हैं, आम यानी कि आमाशय। तो आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से कोड। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि वात पित्त कफ है क्रमशः। अगर चरक की बात करें तो पके आम 3 यानी पकवाशय आमाशय उरा। वाग्भट गए, बोले पके नहीं अभी, यानी पकवाशय नाभि और उरा। फिर काश्यप आए, चरक को फॉलो करते हैं हर जगह, आप देखते हो दोष जितने चरक ने बताए होते हैं उतने ही काश्यप ने बताए होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो ये जाकर बोलते हैं कि भाई पके आम हद, मतलब बहुत ज़्यादा आम पक गए हैं, पक गए आम हद, है ना। तो पकवाशय आमाशय और हद यानी हृदय। अगर सुश्रुत की बात करें, वो बोलते हैं सगरे पागल पके आम के बीच के आम खाते हैं, कि देखो पागल लोग हैं, पके आम के बीच के आम खा रहे हैं, ऊपर नीचे के आम नहीं खा रहे जो पक गए। तो इसका मतलब क्या है, श्रोणी गुदा चरक ने जो बताया है ये नॉर्मल स्थान बताया है वात का। लेकिन निदान स्थान में इन्होंने क्या किया
की वात का स्थान बता दिया है पक्वाधान गुदालय। तो हम एक साथ याद कर लेते हैं कि सगरे पागल यानी श्रोणी गुदा, सगरे पागल यानी पक्वाधान गुदालय, पके आम के बीच के आम यानी पक्वाशय आमाशय के बीच में यानी मध्य में, आम खाते हैं यानी आमाशय। तो ये हो जाती है आज की क्लास पूरी। फिर मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में शाम को, तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलते हैं शाम को।